बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू किचन विद अंशरा। आज मैं आपको कोकनी डिश बनाना सिखा रही हूँ, मीठी कोकनी डिश जिसे पूरन पूरी भी कहते हैं। जिसके लिए मैंने लिया है 1 से 1.5 कप मैदा लिया है, 1 कप चने की दाल ली है, 2 से 3 टेबल स्पून घी लिया है, गुड़ लिया है हस्बे ज़रूरत, कम या ज़्यादा हो सकता है गुड़, 1 चुटकी नमक है और 1 चुटकी चीनी है। पहले हम बनाएंगे पूरन। जिसको चने की दाल ली है इसको पानी से धो लेंगे, फिर इसको भिगो के उबलने को चढ़ा देंगे और जब तक हम बनाएंगे पूरी का मिक्सचर। ये मैदा लिया है, इसमें डालेंगे नमक और चीनी। अब इसको मैं डालेंगे, हाथ से मिक्स कर लेंगे और इसमें पानी से इसको गूंद लेंगे। पूरी की जो डो है वो रेडी है। इतनी नरम बनाएंगे, इसको ज़्यादा सख्त नहीं करेंगे, नरम बनाएंगे। अब इसको थोड़ी देर के लिए छोड़ देंगे और बनाएंगे पूरन का मिक्सचर। जैसा कि आपको बताया था कि चने की दाल उबलने को चढ़ा देंगे, ये उबलने को धो के चढ़ा दिए। अब इसको उबाल लेंगे और फिर बनाएंगे इसका मिक्सचर। चने की दाल जो धो के उबलने को चढ़ा दी थी उसको पीस लिया है, ग्राइंडर में ग्राइंड कर लिया है, बग़ैर पानी के इसको ग्राइंड करा है। अब बनाएंगे पूरन का मिक्सचर। एक पैन लिया है, इसमें डालेंगे पिसी हुई चने की दाल। हम आपको 2 तरीके से बनाना सिखा रहे थे। पहले हमने आपको गुड़ दिखाया था, अभी हम आपको बनाएंगे चीनी में बनाना पूरन पूरी। चने की दाल को भून लिया है, इसमें जो कच्चापन था ताकि वो ख़त्म हो जाए। इसमें से एक अच्छी सौंधी सी खुशबू आ रही है। अब इसमें डालेंगे फूड कलर ताकि इसका कलर और ज़्यादा अच्छा आने लगे थोड़ा। अब इसमें डालेंगे तकरीबन 1 टेबल स्पून घी। इसको भूनते रहेंगे मुसलसल। अब इसमें डालेंगे चीनी। हम आपको चीनी से इसलिए बनाना सिखा रहे हैं क्योंकि हर किसी के पास गुड़ अवेलेबल नहीं होता है, तो इसलिए आपको चीनी से आसान हो जाएगा बनाना पूरन पूरी। इसको इसमें मिक्स कर लेंगे चीनी को। अभी जब तक इसको भूनेंगे जब तक इसमें चीनी मेल्ट नहीं हो जाती। चीनी जब मेल्ट हो जाएगी इसमें तो ये थोड़ा लिक्विड हो जाएगा, लेकिन उसके बाद भी इसको भूनते रहेंगे ताकि ये एक सही की शेप में आ जाए, जम जाए। और फिर उसके बाद ताकि इसकी पूरन की शेप आ जाए और फिर इसको आगे का प्रोसेस करेंगे। चीनी इसमें मिक्स हो गई है, मेल्ट हो गई है, जिसकी वजह से ये लिक्विड फॉर्म में आ चुका है। अब इसको मुस्तकिल चमचा चलाते रहेंगे और इसने अपनी पैन की साइड भी छोड़ दी है, मतलब इसका कि इसको 2 से 3 मिनट और भूनेंगे और उसके बाद फिर इसको उतार लेंगे। और फूड कलर जो डाला था उससे कितना अच्छा कलर आया ये आप देख रहे हैं, उससे भी ज़्यादा अच्छा लगता है पूरन पूरी। पूरन का मिक्सचर रेडी हो चुका है। इसको हमने बिल्कुल नॉर्मल आंच पे बनाया है, ना आंच चूल्हे की ज़्यादा तेज़ होगी और ना कम होगी, उससे ये ख़राब हो जाएगा। बिल्कुल नॉर्मल आंच पे इसको बनाएंगे। इसको दरमियानी आंच पे पकाने से ये खुश्क हो गया है। अब इसको उतार लेंगे और इसको ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। ये पूरन ठंडी हो चुकी है। इसको इस तरीके से गोल गोल बना लिया है ताकि जब हम इसकी फिलिंग करें तो ये हमें आसानी हो इसको फिलिंग करने में। अब बनाएंगे पूरन की जो पूरी बना रहे हैं उसके पेड़े। इस तरीके से पेड़ा बनाएंगे, इसका सारे इसी तरीके से पेड़े बना लेंगे। इसको इतना बेल लिया है। अब इसमें भरेंगे जो पूरन की बॉल्स बनाएंगे इस तरीके से। अब इसको साइडों से बंद करेंगे इस तरीके से। इस तरीके से इसको पेड़ा बना लेंगे दोबारा। अब इसको बेलेंगे हल्के हाथों से। पूरन पूरी बेल ली है। अब इसको फ्राई पैन में डालेंगे एक।
अब इसकी साइड पलट लिए, इस पे लगाएंगे थोड़ा सा घी। दोबारा से इसका इतना अच्छा कलर आया है, बहुत ही अच्छा बन रहा है। ये कलर भी इसका इसी तरीके से आएगा। इसको उतार लिया है। अब इसी तरीके से सारी पूरन पूरी बनाएंगे। कोकनी पूरन पूरी रेडी है। आप इसको ऐसे ही सादा खा सकते हैं, नाश्ते में भी बना सकते हैं, और या आप अपने घर के बूढ़ों को भी दे सकते हैं, वो भी इसको शौक़ से खाएंगे। बहुत ही मज़े की रेसिपी बनी है। छोटे बच्चों को भी आप दे सकते हैं। लंच बॉक्स के लिए भी बहुत ही अच्छी रेसिपी है। और इस रेसिपी को घर पे ज़रूर ट्राई कीजिएगा। कमेंट्स करके मुझे बताइएगा कि आपको आज की कोकनी रेसिपी कैसी लगी। और मेरे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें अपने दोस्तों के साथ, अपने फैमिली मेम्बर्स के साथ। और मेरे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें, जिस पर आपको मेरी रेसिपीज़ मिल जाएंगी और मेन्यू कार्ड्स भी मिल जाएंगे। मुझे अपनी दुआओं में याद रखें। अपना ख्याल रखिएगा। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अल्लाह।